नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि वकील आपके अपने YouTube चैनल रवि वकील फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हमारे यहाँ पे एक 2020 सीरीज चल रही मैथ की, जिसमें आपको पर डे आपको 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं। और आज हमारी क्लास है पाइप एंड टंकी की, दूसरा भाग है आज ये। और इसमें आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपके 20 क्वेश्चन क्या पहले कराए जा चुके हैं भाग एक में, तो आप जाके देख लें। उसका लिंक जो है आपको जो वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और बाकी भी जो क्लास है आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो 2020 सीरीज में। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो देखो क्वेश्चन देखेंगे आज। हमारा क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन है हमारा, दो नल ए व बी किसी टैंक को क्रमशः 8 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि ये दोनों नल बारी बारी से 2-2 घंटे के लिए खोले जाएं और पहले नल ए को खोलें तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो साथ इसमें एक नया पॉइंट है, पहले 1-1 घंटे काम कराया जा रहा था और अब जो है 2-2 घंटे कराया जा रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट इसमें दे रखा है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बच्चा जो है पहले देखेगा कि 1-1 घंटे के लिए काम कराया गया था, अब 2-2 घंटे में कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके ऐसा कुछ कंफ्यूज होने का सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो हमें पहले क्या निकालना है, हमें क्षमता निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो क्लास है यूपी पुलिस, यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस, जो स्टेट जो पुलिस है, बिहार पुलिस, जहां भी आता है ना ये यूपीएस हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी जितनी भी है, जहां भी मैथ आता है, एसएससी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, 10+2, जो भी जहां भी मैथ आएगा सबके लिए सफिशियंट रहेगा। और आप देख सकते हैं किस के लिए, ये आप देख सकते हो ऊपर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं कि देखो ए है, ए भर रहा है इसको 8 घंटे में और बी जो भरेगा उसको 12 घंटे में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, क्षमता निकालना काम है। तो इसकी हम क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 क्षमता आएगी इसकी। तो 8, अगर कोई व्यक्ति जो ए नल है वो 8 घंटे में टंकी भर रहा है, ठीक है। तो 24, अगर हमें 24 लीटर पानी भराना हो, ठीक है, 24 लीटर भराना हो और 24 लीटर को भर रहा है 8 घंटे, तो 1 घंटे में कितनी भरेगा वो, 3 लीटर पानी भरेगा, ठीक है साथ। अब ये कह रहा है कि अगर ये बी जो है 12 घंटे में 24 लीटर पानी भरता है, 12 घंटे में 24 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा भाई, 2 लीटर भरेगा भाई। 12 का भाग में 24 दिया। अब हमें यहां समझ ये आया कि ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, बी जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। अब दो करेंगे क्या इसमें अब ये 2-2 घंटे काम करा रहा है। पहले देखो ए 2 घंटे काम करेगा, ए से बारिश शुरू हो रही है, फिर बी 2 घंटे काम करेगा, ठीक है। तो अगर ए जो 2 घंटे काम करेगा तो कितना करेगा, 3 दूनी 6 लीटर पानी भरेगा। ऐसे ही अगर बी को कराया जाए तो बी जो क्या करेगा, 2 × 2 यानी 2 लीटर तो भरेगा ही भरेगा वो, और उसके साथ में 2 घंटे काम कराया तो 4 लीटर पानी भरेगा वो, ठीक है। अब यहाँ हमें एक बात समझ में आई कि 2 घंटे इसने काम किया, 2 घंटे इसने काम किया, टोटल काम कितना किया, 4 घंटे काम किया, 4 घंटे, ठीक, हमने याद रखेंगे 4 घंटे। अब काम कितना हुआ, 6 लीटर इसने भरा है, 4 लीटर इसने भरा है, तो कितना काम हो गया, 10 हो गया, 10 लीटर पानी भर गया। तो यानी कि हमें एक चीज समझ में आती है कि 4 घंटे में हमें 10 लीटर पानी भरा जा रहा है, ठीक है। 4 घंटे में 10 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो 24 लीटर कितने घंटे में भरा जाएगा, तो इसको देखो करूं मैं, इससे इसके साथ में भाग दूं तो कितने हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो बचे कितना हो जाएगा, ये 20 लीटर पानी हो जाएगा। तो 2 का गुणा इसमें किया तो 2 गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो हमारा जो है कि 20 लीटर पानी भर चुका है 8 घंटे में, ठीक है। अब रह कितना गया, 4 लीटर पानी रह गया हमारा। 4 लीटर पानी जब रह जाएगा तो उसको अब कौन करेगा, यहां तो देखो a + b, ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ऐसा हमने किया था। अब ये करना, अब किसकी बारी आएगी, अब ए की बारी आएगी। तो ए जब 1 घंटे कार्य करेगा तो कौन होगा, देखो आप 4 भरा ना, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है, 3 भर रहा है, तो प्लस 1 घंटे में 3 भरेगा ये। अब हो गया कितना, 9 घंटे हो गए, यहाँ काम हो गया 23 लीटर हो गया। अब रह गया हमारा कितना, 1 लीटर पानी रह गया। तो एक जो भरेगा, अगर 1 लीटर, अभी बारी ए की ही है, तो ए जो भरेगा तो कितना भरेगा, 1 लीटर पानी को 1/3 समय में भरेगा। तो टोटल जो समय लगेगा कितना लगेगा, 9 सही 1/3 लगेगा, 9 सही 1/3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तुम्हारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अगर आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह हुआ करे तो उसको कमेंट वगैरह लिख दिया करो, और जिससे कि हम लोगों को पता चल जाए कि आपको क्या कंफ्यूजन है और किस तरह से हमें सुधार करना है अपने आप में और आपको करवाना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन ये 22वां क्वेश्चन है। तो देखेंगे भाई कि 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल
यदि ए नल पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1 घंटे खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो भाई देखो पहले क्या है कि 3 नल है, इसकी क्षमता लिख लो। सबसे पहले क्या निकालना, क्षमता निकालना है। ए है, ए की ए कितने कर रहा है 12 घंटे में, बी 15 घंटे में, और सी जो है कितने भर रहा है 20 घंटे में। ठीक है, सी 20 घंटे भर रहा है। तो देखो क्या करेंगे, इससे सबसे पहले हम इसकी क्षमता निकालेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। भाई काम और समय अगर हमसे तुमने चैप्टर पढ़ा है तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये, और नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लें, आपको ये इसकी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा 2020 सीरीज की प्ले लिस्ट में। तो देखो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, इसका भाग देंगे 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 के 60। ठीक है, अब देखो क्या क्या रहा है कि ए जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा, बी जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा, और सी जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। अब सवाल क्या कह रहा है कि ए तो जब तक टंकी भरेगी तब तक तो काम करेगा, लेकिन 1 घंटे उसे बी के साथ में खोला जाएगा और फिर 1 घंटे सी को खोला जाएगा। 1 घंटे बी को, फिर 1 घंटे सी को, फिर 1 घंटे बी को, फिर 1 घंटे सी को, ऐसे करके खोला जाएगा। तो क्या होगा कि अब इसमें देखो ए जो लगातार काम कर रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए के साथ में कौन आएगा, पहले बी आएगा, फिर ए के साथ में कौन आएगा, सी आएगा, फिर ए के साथ में बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये ए जो कितना करेगा 5 करेगा और प्लस के बी जो कितना 4 करेगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना होगा 9 होगा। यहां पर अगर अगले घंटे की बात की जाए, ए जो करेगा कितना करेगा 5 करेगा, सी जो करेगा कितना करेगा 3 करेगा, तो टोटल काम कितना होगा 8 होगा। ठीक है, अब हमें एक चीज समझ में आई, ये 1 घंटे का काम है, ये 1 घंटे का काम है, तो टोटल कितने घंटे हुए 2 घंटे हुए, 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे में कितना काम हो रहा है 9 काम ये कर रहे हैं, 8 काम ये कर रहे हैं, 9 8 17 हो गए, 17 काम हो गया। ठीक है, अब हमें काम कराना 60 काम कराना, तो क्या होगा, इसको करो 17 × 51, भाई 17 चौको 68 करें तो 8 से ज्यादा हो जाएगा, तो 17 × 51 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 6 घंटे, तो यहाँ हो गया 51 काम यहाँ हो गया। अब क्या रह गया कि 9 काम करने शेष रह गए, 9 काम करने शेष रह गए। अब 9 काम कौन करेगा, अब अगली देखो यहाँ से ए बी की टीम हो गई, फिर ए सी की टीम हो गई, ऐसे करके लास्ट तक हमारा ए सी की टीम ही कर पाएगी। तो अगर टर्न जो आएगा वो ए बी का टर्न आएगा, तो ए बी टर्न 1 घंटे में कितना कर रहे हैं 9 काम कर रहे हैं, तो प्लस 1 घंटे में कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे, तो काम हमें कितना कराना था 60, और 60 काम हो चुका वो कितने घंटे में 7 घंटे में। तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन तुम्हारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। जो भी भाई नहीं जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर कर दें। ठीक है सभी साथियों, अगर लाइक पसंद आती तो लाइक करें, और जो भी आपको उचित लगे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सभी क्या अभी नहीं शेयर जरूर कर दें इसको। और चलते हैं अगला क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कुल समय कितना है। ठीक है, तो देखो इस तरह क्वेश्चन, ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ऐसी बात नहीं, जो मैं बताता हूँ वो गलत नहीं बताऊंगा कुछ भी, तो थोड़ा सा ये जो मैंने लिया है एसएससी में पेपर में आया हुआ है 10+2 में, तो देखेंगे इसको बहुत ही ये घुमाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही घुमाने वाला है। और इसको आसानी से कैसे करोगे, देखो कि एक टंकी 6 घंटे भर जाती है, अगर ए नल है हमारा, किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, बात समझना इसको। ठीक है, 6 घंटे भरता है तो टंकी आधी भरी हुई है, तो यानी कितने घंटे काम हो चुका है 3 घंटे काम हो चुका है, 3 घंटे काम हो चुका है जब आधी के लिए। ठीक है, आधी के लिए समझ में आ रहा है भाई, 6 घंटे भरता है तो आधी टंकी भरी हुई है तो कितने हो जाएगा 6 का 3 घंटे हो जाएगा। अब बचे कितना काम 3 घंटे काम बचेगा। अब अगर ऐसे ही 3 नल और लगा दिया जाए, ऐसे ही 3 नल और लगा दिया, मान चलो मैंने ए नल तो है हमारे पास है, बी नल भी ले लो, सी नल भी ले लो, डी नल भी ले लो, इनकी क्षमता क्या बराबर है, ऐसी सेम है, सेम है कि नहीं है ना। अब ये जब जो काम मिलके काम करेंगे तो काम कितना करेंगे 1 2 3 4 टोटल काम करेंगे कितना 4 काम करेंगे, 4 काम करेंगे। और काम कितना था हमारा 3 घंटे का काम है भाई, 3 घंटे का काम है, टोटल काम हमें कितना 4 घंटे कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा इसको कर दो 3 भाग दे दो, 3/4 हो जाएगा। तो टोटल जो समय लगेगा, टोटल समय जो लगेगा कितना हो जाएगा 3 घंटे 3/4 मिनट, सॉरी 3 घंटे 4 घंटे हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कर दो ऑप्शन में जो दे रखा है वो घंटे और मिनट में दे रखा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें 60 को गुणा कर दो, तो 15 चौका 60 और 15 3 45, यानी 3 घंटे 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया,
ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। एक बार और रिपीट कर लो, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है कि देखो ए जो है किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, वो टंकी आधी भर चुकी है, तो आज जब 6 घंटे में अकेला भरेगा तो आधी टंकी कितने भर जाएगी, 3 घंटे में भर जाएगी। अब शेष समय रह गया 3 घंटे का कार्य कराना है, 3 घंटे कार्य कराना है। तो देखो ऐसे 3 नल और लेने, यानी 4 नल हो जाएंगे। 4 नल अगर क्षमता बराबर होगी तो कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। काम कितना कराना हमें, 3 कराना है, तो कितने समय में करेंगे, 3/4 समय में करेंगे। तो 3/4 घंटे में करेंगे, यहाँ पे घंटे लिख लो, घंटे में करेंगे, घंटे में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 3 घंटे पहले काम हो चुका है, इसको जब चेंज करेंगे 3/4 को तो कितना हो जाएगा, ये 45 मिनट आएगा। और यहाँ पे टोटल वर्क के लिए, टोटल वर्क इन टोटल टाइम में पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, ये बात 3 घंटे 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलो भरते हैं आगे। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलो भाई आगे क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दी जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय खाली कर सकता है भाई। यानी कि देखो एक 2 नल उसमें टंकी को भरने के लिए लगे हुए हैं, 2 नल टंकी के लिए भरने के लिए लगे हुए हैं। कौन कौन से, एक तो भरा 60 मिनट में, भरा 75 मिनट। यहाँ पे देख लो भाई कि ए जो है 60 मिनट भर रहा है और बी जो है कितने भर रहा है, 75 मिनट भर रहा है। अगर सी को साथ में, अगर तीसरा नल अगर साथ में लगा दिया जाए, तीसरा नल अगर साथ में लगा दिया तो कितना होगा, 50 मिनट में खाली हो जाएगी। ठीक है, 50 मिनट, सॉरी 50 मिनट भर जाती है। अगर मैं इसमें बात करूं कि ए प्लस बी और माइनस के सी, तो कितना 50 मिनट। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब भाई देखो क्यों ये माइनस क्यों किया, इसको समझ लो कि ए और बी जो है ये तो टंकी को भर रहे हैं, तो ये जोड़ने काम करेंगे। सी जो खाली करा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझते हो आप लोग। तो इतना इसका हम एलसीएम लेंगे क्षमता निकालने के लिए। 300 ले लिया मैंने इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 60 पंजे 300, 75 चौके 300 और 5 सिंह 30, यानी 50 सिंह 300 हो गया। अब देखो बात है समझ में कुछ कि ये कितना हो रहा है कि देखो टंकी कितने समय में खाली कर सकता है। देखो खाली करने के लिए वो लग गया है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 5 और 4 9, इसकी क्षमता 9 हो रही है, इन दोनों भरने की क्षमता। और जब भरी जा रही है वो टंकी, जब भरी जा रही है तो 3 भरी जा रही है। यानी चीज समझ लो कि 1 मिनट में भरी जाती टंकी 9 लीटर। समझना चीज को, 9 लीटर भरी जाती है। अगर इन तीनों को अगर हम काम कराया जाए, इन तीनों को हम काम करा रहे हैं तीनों को, तो 1 मिनट में भरी जा रही है कितनी, 6 लीटर भरी जा रही है। तो सी जो है कितना खाली कर रहा है 1 मिनट में, सी जो कितना खाली कर रहा है भाई, 6 लीटर भर रहे हैं, 9 लीटर भर रहे हैं और 6 लीटर बच रहा है हमारे पास में शेष, तो कितना 3 लीटर ही तो खाली कर रहा है। 3 लीटर खाली कर रहा है, नहीं कर रहा है, सी जो 3 लीटर खाली कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय खाली कर सकता है। तो देखो 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है। समझना इस चीज को, 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है, तो 300 लीटर को कितने समय में खाली करेगा, तो 300 बटे 3 बराबर, यानी कि 100 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा, और आपके लिए और भी क्लास होने वाली है। अभी उनके लिए बना रहे हैं, हम इनका डाटा बना रहे हैं। अभी हम इसकी वीडियो शूट हो चुकी है, एडिटिंग वगैरह चल रही है उनकी, तो बहुत ही जल्द आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिलने वाली है। तो एसएससी के जो मेन जो कंसेप्ट रहेगा वो अभी लेखपाल को भी लेके रहेगा, और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैच चली रही है, और रीजनिंग के लिए भी क्लास शुरू होंगी। धीरे धीरे आपको सारी क्लासें यहाँ पे मिलेंगी, और उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियो से संतुष्ट होंगे, और समझ में कोई अगर दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके जरूर बता दिया करें। ठीक है, तो चलो भाई आगे देखते हैं कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, तो टंकी 15 मिनट भरने के लिए पाइप को कितने, दो एक बार और देखते हैं। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 20 मिनट और 40 मिनट भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, तो टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। ठीक है, कितने समय, देखो इसको एक बार ग्राफ बना लेते हैं। इसका ए है हमारा कितना 20 मिनट में, और बी है हमारा 40 मिनट भर रहा है। और टंकी कितने समय भरनी चाहिए, 15 मिनट में भरनी चाहिए, 15 मिनट में भरनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करें, सबसे पहले हम क्षमता निकालेंगे इसकी। इसमें 40 एलसीएम आ गया इसका, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 40 से कम 40। ठीक है, क्षमता ये होगा। अब ये कह रहे टंकी हमारी कुल 15 मिनट में भरनी चाहिए,
तो हमें बी को बंद करना है बीच में, बी को बंद करना है हमें बीच में। तो क्या करेंगे हम कि देखो लास्ट तक कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, लास्ट तक ए काम कर रहा है। टंकी जब 15 मिनट भरी जाएगी तो 15 मिनट ये काम करेगा, यानी ए का 15 मिनट का काम कितना होगा, 15 दूनी 30, यानी 30 लीटर वो पानी भर देगा, 30 लीटर पानी भर देगा नहीं भर देगा। अब जो कौन करेगा, जो शेष बचा वो काम है, जो शेष काम कितना बचा हमारा भाई 10 लीटर रह गया हमारा, 10 लीटर रह गया नहीं रह गया, 10 लीटर जब रह गया तो उसको कौन करेगा, बी करेगा। तो बी जब एक काम को एक लीटर पानी 1 मिनट में भर रहा है तो 10 लीटर पानी कितने मिनट में भरेगा, यानी 10 मिनट में भरेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10 मिनट बाद हम इसको बी को बंद करेंगे। ऑप्शन बी क्या है इसका सही हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला 26वां क्वेश्चन है, दो नल ए और बी की क्षमता 3 और 5 के अनुपात में है। यदि दूसरा नल किसी हौज को 24 मिनट भर देता है तो बताओ पहला नल उस हौज को भरने में कितना समय लेगा। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आ गया तो घुमा देगा, बिल्कुल पछाड़ देगा तुम्हें। तो करेंगे कैसे, इसको पहले क्षमता निकालेंगे इसकी। देखो क्षमता क्या कह रहा है कि ए और बी की क्षमता कितनी है, भाई ए और बी ऐसे ले लो, ए और बी की क्षमता कितनी है कि 3:5 में दे रखी है। ठीक है, तो अगर ये कह रहा है कि दूसरा नल, यानी दूसरा नल जो है 24 मिनट में भर रहा है, दूसरा नल जो 24 मिनट भर रहा है, तो पहला नल उससे कितने भरेगा, पहला नल जो है कितने में भरेगा, ये है सवाल। ठीक है, यानी ए और बी की क्षमता कितनी 3 और 5 है, 3:5 है। यदि दूसरा नल उसको 24 मिनट भर रहा है तो पहला नल उसे कितने भरेगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं ये देखो क्षमता है, अगर मैं इसके दिन निकालूं तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्षमता और दिन का उल्टा अनुपात होता है उल्टा अनुपात होता है। तो इनका हो जाएगा कितना, 5 होगा, ये 5 दिन में भरेगा और ये 3 दिन में भरेगा। ठीक है, अब जो बी जो है 24 मिनट भर रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटू 24 लाने क्या करूंगा, इसको 8 गुणा कर दो तो 24 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब मैंने जब 8 में इसके साथ गुणा किया तो इसके साथ 9 तो हो नहीं सकती बिल्कुल भी, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ भी क्या हो जाएगा हमारा 8 का गुणा हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो जो पहला नल जो है 40 मिनट में भरेगा। ठीक, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से करा रहा हूं मैं आपको। तो आप इसको वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि सभी क्या लाभ पाए इसको। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, आपके फोन में, फेसबुक में, जो भी जहां भी है, तो आप इसको शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 27 है कि एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 4 मिनट अधिक लगते हैं। तो बताओ भरी टंकी को छेद कितने समय खाली कर सकता है। एक और रिपीट करेंगे कि एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 4 मिनट अधिक लगते हैं। तो बताओ भरी टंकी को छेद कितने समय खाली कर देगा। भाई देखो बहुत ही आसान है, लेकिन लैंग्वेज बहुत टेढ़ी दे रखी है कि यहाँ पर देखो दूसरी नल की कोई टाइम नहीं दे रखा है, दूसरी नल कोई टाइम नहीं दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे इस टाइम को कि देखो ए जो है 20 मिनट भर रहा है, ए जो 20 मिनट भर रहा है, अगर मैं इसके साथ में a माइनस बी करूं, यानी माइनस का ध्यान रखना इसका। तो माइनस सिस्टम क्या होता है कि अगर काम हो रहा है, अगर दो लोग काम कर रहे हैं तो वो प्लस करेंगे, अगर एक उस काम को बिगाड़ रहा है तो उसको माइनस करेंगे नहीं करेंगे। यानी कि मान चलो कि आपके घर में 3 लोग हैं, आपके मतलब ग्रुप में 3 लोग हैं, और 3 में से अगर 2 व्यक्ति कमा रहे हैं, एक खर्च कर रहा है, तो क्या होगा, इन दोनों की इनकम सेव होगी और उसकी माइनस होगी। ऐसी सिस्टम इसमें होता है। तो क्या हो जाएगा इसका कि ये क्या होता है, 4 मिनट अधिक लग जाएंगे, 24 मिनट हो जाएगा, बस ये बगैर क्या खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर ये दोनों अगर नल खोल दी जाए तो ये कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने 4 मिनट अधिक लगते हैं। समझ आया नहीं आया, तो इसमें 4 मिनट अधिक लगे, 24 मिनट हो जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20 सिंह 120, 24 पंजे 120, कितना हो जाएगा ये, ऐसे लगा लो। अब ये कह रहा है कि टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। भाई देखो हमने भरा इतना, ठीक है, खाली हुआ इतना, ठीक है, मतलब रह गया इतना, सॉरी हमने किया भाई 6 लीटर हमने पानी भरा, 6 लीटर हमने पानी भर लिया, और जो रह गया हमारा कितना 5 लीटर है, यानी 1 मिनट का, ये भाई 1 मिनट का सिस्टम है ये। भाई हमने 6 लीटर पानी भरा था और 5 लीटर रह गया, यानी कितना पानी खाली हो गया भाई, कितना पानी खाली हो गया, 1 लीटर पानी खाली हो गया भाई, 1 लीटर पानी खाली हो गया। अब ये कह रहा है कि कितना समय में पूरी टंकी खाली हो जाएगी, कितने समय में पूरी टंकी खाली हो जाएगी, यानी 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली हो रहा है, तो 120 लीटर पानी कितने मिनट में खाली होगा, इंटू 120 कर दो, सीधा सीधा 120 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मिनट में या घंटे में देखते हैं, तो ऑप्शन इसका घंटे में दे रखा है, तो ऑप्शन ए से लीजिएगा 120 मिनट इक्वल टू 2 घंटे लगेगा। ठीक है, 120 मिनट कर लो या 2 घंटे कर लो, बात बराबर है, लेकिन हमें ऑप्शन के ऊपर
फोकस रखना पड़ेगा कि एग्जाम में ऐसा ना हो कि भाई हमारे 120 मिनट आ रहा है तो कहीं दिख ही नहीं रहा तो छोड़ दो उसको, ऐसा कुछ नहीं है। इतने समझदार हो आप लोग तो उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है कि एक हौज 9 घंटे बढ़ता है, एक हौज 9 घंटे बढ़ता है किंतु उसकी तली में छेद होने के कारण यह 1 घंटा अधिक ले लेता है। यदि हौज भरा हुआ हो तो यह कितनी देर में खाली हो जाएगा। भाई देखो बहुत ही आसान से प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़े थोड़े खतरनाक भी है, लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं, जितना आप सोच रहे हो इतना खतरनाक नहीं है। और आप जितने खतरनाक हो उतने खतरनाक ये क्वेश्चन भी नहीं है। तो करेंगे क्या कि एक नल है वो जो है 9 घंटे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर एक उसमें तली में छेद है और दोनों को खोल दिया जाए साथ में तो वो क्या 1 घंटा अधिक ले रहा है, यानी a माइनस बी कितना ले रहा है 10 घंटे ले रहा है। अगर मैं इसकी क्षमता निकालूं तो क्षमता नहीं कितना a कितना इसका 90 हो गया, भाई इन दोनों का इसमें 90 हो गया तो 90 क्या करेंगे 90 9 का भाग इसमें देंगे 90 में तो 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, और 10 का भाग इसमें देंगे कितना बढ़ जाएगा 9 बढ़ जाएगा। समझे नहीं समझे। अब क्या हो जाएगा कि जब ये हो गया तो कितना हो जाएगा ये देखो अब एक चीज समझो कि यहाँ पे खाली करने की बात कर रहा है कि हमने टंकी भरी 10 लीटर भरा 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितना भरा गया हमारा काम, मिनट में 10 लीटर हमने पानी भरी। लेकिन नीचे जो नल लगा हुआ उसको खाली करने की वजह से कितना रह गया हमारे पास 9 लीटर पानी रह गया। तो खाली कितना हुआ 1 मिनट में, भाई 9 लीटर अगर हमने इसमें घटा दिया तो यानी 1 लीटर हमारा क्या है खाली हुआ 1 मिनट में। और भाई 90 लीटर पानी खाली करना है तो कितना समय लगेगा इसको 90 करने के लिए, भाई ये 1 मिनट है हमारी तो क्या हो जाएगा इंटू 90 कर देंगे तो 90 मिनट में क्या है हमारा पूरा पानी खाली हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 90 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन जो भी है ऑप्शन डी इसका घंटे दे रखा है, यहाँ पे घंटे है ना तो यहाँ पे घंटे कर लो, 1 मिनट के घंटे कर लो कोई दिक्कत नहीं। यूनिट पे डिपेंड मत करना, ठीक है, और यूनिट जो भी है वो रख देना। यूनिट डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है डिजिट। ठीक है, यूनिट डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करेगा डिजिट। डिजिट तुम्हारा 90 घंटे आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है 29 क्वेश्चन है 29 है कि एक पाइप किसी टैंक को x घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप इसे y और इसमें ब्रैकेट दे रखा y ये ग्रेटर देन x घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय पूरा भरेगा। ठीक है, टैंक पूरा समय कितने भरेगा, यानी ये कह रहा है कि एक जो पाइप है वो x घंटे में भरता है और एक दूसरा है जो x घंटे में खाली करता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। देखो मैंने मान लिया a जो पाइप है वो x घंटे में भर रहा है और b जो पाइप है वो y घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि अब तुम लोग सोचोगे भाई यहाँ पे तो कोई डिजिट दे ही नहीं रखी है, ऑप्शन में इसमें बहुत टेढ़े मेढ़े दे रखे हैं। ऑप्शन देख लो इसमें x माइनस वाई घंटे, x प्लस वाई घंटे, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई या एक्स वाई वाई माइनस एक्स वाई। नीचे वाले दो वाले तो सेम लगभग, थोड़ा सा आगे पीछे जो एक्स वाई में अंतर है बटे अपॉन में। तो उसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो सबसे पहले हम दो कंफ्यूज मत होना। सबसे बड़ी बात मैथ में कंफ्यूज मत होना। अगर तुम्हारी पेन या कलम जहां रुक गया वहीं पर आपका क्या माइंड रुक जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल ही है तो वहां पे अगर आपका जहाँ पेन रुका, पेन पेंसिल जो भी रुकी वहां पे आपका माइंड बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए हम करेंगे क्या, सबसे पहले वही काम करेंगे हम, क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार सॉल्व फिर कर लेते हैं कि देखो एक पाइप किसी टैंक को x घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप इसे y घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टैंक को पूरा भरने कितना समय लगेगा। देखो अब यहाँ देखो ये x y इसका एलसीएम आ जाएगा, x y इसका एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये y हो जाएगा, x का भाग में x y दूंगा तो x से x खत्म हो गया, y बचा। y का भाग में इसमें दूंगा तो कितना हो जाएगा, y का y से y करेंगे तो कितना हो जाएगा, y से y खत्म, यहाँ बचेगा x। ठीक है, जानता तो जानते हो। अब देखो y लीटर हम पानी भर रहे हैं, x लीटर खाली हो रहा है तो भरा कितना जा रहा है। ठीक है, पूछा गया समय, हाँ वो भरा जाएगा। ठीक है, तो भरा कितना जा रहा है कि देखो भरा जा रहा है, देखो y माइनस के x भरा जा रहा है, y माइनस के x भरा जा रहा है तो कुल कितना समय लगेगा, काम कितना इतना है हमारा, और इसको घटाएंगे उसको बटे में करेंगे तो x अपॉन एक्स वाई अपॉन वाई माइनस के x हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। एक बार फिर समझ लो इसको कि संख्या नहीं है, इसको बहुत थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है, थोड़ा और ये इसको देखेंगे। मतलब पाइप ए है उसे वो x घंटे में भर रहा है, पाइप बी है उसको वो y घंटे में खाली कर रहा है उसी टैंक को। ठीक है, अगर हम इन दोनों के एलसीएम निकालें तो x y एलसीएम आएगा। x से अगर x काम हो रहा है तो इतने में तो y हमारा ये निकल के आएगा
और y जो काम हो रहा है तो s इसकी क्षमता निकल के आएगी। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे इसको कि जब इसको देखो y भरा जा रहा है, x खाली हो रहा है, तो भरा टोटल भरा कितना जा रहा है, तो टोटल भरा जा रहा है y माइनस के x भरा जा रहा है। ठीक है, तो x माइनस वाई अपॉन ये तो करते हैं टोटल काम में से जो काम होता है उसका तो भाग देते हैं, तो दिन निकल आता है, समय निकल आता है, तो ये हमारा समय निकल के आ गया। चलो भाई बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अगला है ए व बी किसी ए, तीसरा क्वेश्चन है, ए व बी नल किसी हौज को 4 मिनट में, बी व सी किसी हौज को उसी बी व सी 6 मिनट में, तो ए व सी 8 मिनट में भर सकते हैं, तो अकेला ए नल उसे कितने घंटे में भर सकता है। देखो इसमें ये दे रखा है ए प्लस बी कितने घंटे में भर रहे हैं, 4 मिनट भर रहे हैं, 4 मिनट। ठीक है, और जो बी प्लस सी कितने में, बी प्लस सी 6 मिनट में, और ए प्लस सी कितने में, 8 मिनट में। तो अकेला ए यहां पे लिख लो, अकेला ए कितने भरेगा, यहां पे कर लो, अकेला ए कितने मिनट में भरेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यानी ए प्लस बी दोनों मिलके किसी टाइम को 4 मिनट भर रहे हैं, बी प्लस सी मिलके 6 मिनट भर रहे हैं, और ए प्लस बी 8 मिनट भर रहे हैं। ठीक है, तो मैं देखो इनको अब एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा एलसीएम इसका, 24 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो 4 सिंह 24, 6 चौक 24, 8 से 24 ही आ गया। इनकी क्षमता ये निकल के आ गई, लेकिन क्षमता प्रॉपर निकल के नहीं आई है, अभी प्रॉपर निकल के नहीं आई है। तो देखो इसके लिए करने के लिए क्या होगा, अगर हमारे दो ही नल होते और 2 का दे रखा है फिर 1 का दे रखा तो आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें क्या 3 नल दे रखे हैं और 2 वाले पेयर में दे रखे हैं, तो क्या करेंगे हम, तो इनको करेंगे, इसको मैं देखो 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, इसको मैं ले सकता हूं 2 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी ले सकता हूं इसको, और हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 3 13 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब कर रहे हैं इसको कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। मैं इसको 2 के लेके आऊंगा उधर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6.5 लिख सकता हूँ, आया ना। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 6.5 है, 6.5 क्षमता है तीनों की। ठीक है, आप पूछ रहे ए अकेला कितने समय में भरेगा, तो देखो यहाँ पे आप वो पार्ट देखेंगे इन तीनों में जहां पे ए ना हो, इन तीनों में क्या देखेंगे जहां पे ए ना हो, तो देखो यहाँ पे ए है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे भी ए है, इसको छोड़ दो, इसमें ए नहीं है, इसको पकड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा कि इन दोनों की क्षमता कितनी, 4 है, इन दोनों की क्षमता कितनी है, 4 है। ठीक है, इन दोनों की क्षमता कितनी, 4 है। अब देखो करेंगे क्या, अब टोटल की क्षमता कितनी है, 6.5, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता हो जाएगी हमारी 6.5 माइनस के 4 बराबर के 2.5, इतनी होगी भाई, ये क्षमता आई है। अब दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम हमारा कितना 24 है, तो 24 में से 24 को हम भाग करेंगे 2.5 से, तो 24 अपॉन 2.5 जब हम तो 5 से करेंगे इसको, 0 हो गया, 5 से करेंगे इसको, 5 और 20 बचा कितना, 5 40/5 ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको करेंगे तो कितना, 5 नाम 45 और 5 नाम 45 करने में कितना होगा, ये बचेगा 3/5, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे भाई। आगे है क्वेश्चन नंबर 31। देखो डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, तो 2D व्यास यानी 2D व्यास वाले पाइप को उससे खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी कह रहा है कि एक कोई भी पाइप है डी व्यास का, यानी कोई भी डिजिट ले लो, उसको भरने के लिए पाइप के द्वारा कोई पानी टंकी खाली कर रहा है। ठीक है, खाली कर रहा है, तो देखो कोई सिंगल व्यास का यानी डी है हमारा, इसको मैं वैसे ग्राफिकली समझाऊंगा, डी है, यहां से ये हमारा डी व्यास है। ठीक है, डी व्यास है, तो इसको भरने के लिए, इसको खाली करने के लिए कितना समय लग रहा है, 40 मिनट लग रही है। अगर इसको मैं दोगुना कर दूं, तो देखो दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका ये हमने 2D कर लिया, हमने 2D। ठीक है, तो इसमें मत जाना, इसको समझना बस। इसको जब हमारा 2D करेंगे तो देखो इसका जो क्षेत्रफल होगा, जो भी इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा हमारा, इसका जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल क्या, इससे क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसको समझ लें कि अगर मैं दोगुना करूं तो 4 गुना हो जाएगा, इसका अगर 4 गुना करूं तो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो दोगुना करते हैं 4 गुना हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब इस चीज समझो कि ये 40 मिनट खाली कर रहा है, अगर 4 गुना इसकी क्षमता बढ़ा दिया है, यानी 4 ना लगा दिया तो कितने करेंगे, यानी ये 10 मिनट में खाली कर देंगे।
ठीक है, यानी इसको ऐसे ही भाग दो, 40/4 करोगे तो 10 मिनट हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बी 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन है कि पहले नल की क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है, दोनों नल मिलकर किसी हौज को 32 मिनट भरते हैं, तो पहला नल उस हौज को कितने घंटे में भरेगा। यानी एक नल की क्षमता दूसरे से तिगुनी है, यहाँ पे देख लो, एक नल है हमारे पास में और बी नल है। पहले नल की क्षमता दूसरे नल से क्या 3 गुनी है, यानी इसकी क्षमता 1 है, यानी इसकी 1 है, इसकी 3 है। ठीक है, और दोनों नल मिलकर किसी हौज को 20 घंटे भर सकते हैं। ये दोनों नल मिलकर क्या करते हैं, 20 घंटे भर सकते हैं, तो पहला नल इसको हौज में कितने घंटे भरेगा। यानी कि देखो भाई, ये क्षमता है इनकी, कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, कुल क्षमता हो जाएगी 4, और कितने घंटे में भर रहे हैं, 20 घंटे भर रहे हैं। तो इंटू टोटल काम कितना आएगा, इंटू 20 कर लो, तो कितना आ जाएगा, 80 काम आ गया। 80 काम आ गया, हो गया नहीं। तो उसमें जो हौज है वो कितने लीटर की, 80 लीटर की है। अब देखो ये जो है हमारी 3 मिनट या 3 घंटे जो भी कुछ दे रखा होगा, ठीक है, क्या दे रखा, 20 घंटे दे रखा, तो ये हमारे 3 घंटे होगी, 3 घंटे होगी, यानी ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, तो 80 लीटर कितने में भरेगा, तो 80/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 के 78, 26 के 78 बचे 2/3, ये घंटे हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ नहीं आया भाई। देखो इसको एक बार समझ लो कि ए और बी की क्षमता क्या है, ए की क्षमता बी से 3 गुनी, यानी इसकी 1 हो गई, इसकी 3 हो गई। अब ये कह रहा है कि टोटल काम जो 20 घंटे में हो जाता है, टोटल काम जो 20 घंटे में हो जाता है, तो मैं इसका टोटल काम जो निकालूंगा, टोटल काम उसने समय दे रखा 20 घंटे के लिए, अगर मैं काम निकालूं तो काम कितना, इन दोनों की क्षमता जोड़ के समय में गुणा कर दो, तो टोटल काम निकल के 80 आ गया हमारा। अब 80 लीटर पानी कौन भरेगा, ए से ए का पूछा गया, पहले नल का पूछा गया, 3 से भरेंगे, 3 का भाग जब 80 में देंगे तो कितना, 26 सही 2/3 घंटे मिनट, जो भी इसकी यूनिट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें घंटे की यूनिट है, तो ये क्या हमारा घंटा हो जाएगा। ठीक है, 26 सही 2/3 घंटे हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करना, नोट कर लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो 33 क्वेश्चन कुछ इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी, तो क्या हो जाएगा कि एक पाइप किसी पानी की टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। ठीक है, एक पाइप, जिससे ऐसे क्वेश्चन है, ये दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा करने 36 मिनट में ले, तो धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को कितने समय भर लेगा। एक बार और इसको दोहराएंगे कि एक पाइप किसी टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। ठीक है, अब ले लो भाई, ए हो गया, ये बी हो गया, ये 3 कर लो, इसी 1 कर लो, क्षमता ले ली। ठीक है, अब ये कराएंगे, यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने 36 मिनट लें, ठीक है, दोनों मिलकर 36 मिनट लें, तो कुल काम देखो 36 मिनट ले रहे हैं, तो दो कुल क्षमता कितनी, 4 हो गई, तो 4 × 36 कुल काम हो जाएगा। अब ये कह रहा है तो धीमी क्षमता वाला इसे भरने के लिए कितना समय लेगा, धीमी क्षमता वाला, तो देखो धीमी क्षमता किसकी है, इसकी धीमी रफ्तार वाला, तो बी है। और बी को अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको बटे में 1 कर दो, जो इसकी क्षमता दे रखी है उसका 1 कर दो, या इससे कुछ तो इसका बाद दे देते। ठीक है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन किया था, जैसे हमने निकाला 20 × 4 किया था, और ए के लिए पूछा गया तो हमने क्या इसको 80 कर दिया, हमने भाग दिया था, यानी कि अगर मैं इसको फिर 3 का भाग दिया, यहाँ पे अगर मैं पहले का ही 3 का भाग देता पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ आंसर इसका सेम आता। तो ऐसे क्या करूंगा मैं, इसको धीमी क्षमता वाले के लिए पूछा गया है, तो 1 का मैं इसमें भाग दे दूं, तो क्या हो जाएगा, ये इसी का ये आंसर हो जाएगा। तो यानी 36 हो गए, 144 हो गए, 144 मिनट हो गया। और ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं घंटे और मिनट में दे रखे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 घंटे, यानी 1 घंटे में 60 मिनट है, 2 घंटे 120 मिनट हो गए, यानी 2 घंटे 24 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे 24 मिनट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है इसका, डी सही होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 34 कि दो नल ए और बी किसी एक हौज को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि पहला नल 6 बजे खोला जाता है और दूसरा नल 7 बजे खोला जाता है, तो बताओ हौज कितने घंटे में भर जाएगी। अब तो देखो थोड़ा सा लेवल क्या, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लेवल ऊपर आ चुका है। अब अलग अलग टाइम में अलग अलग नल खोले जा रहे हैं, तो देखो अब अभी और आगे अभी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अभी और आगे लेवल बढ़ेगा, तो इसको देखेंगे कि
ए नल है, ए नल जो है 8 घंटे में और बी नल जो है 12 घंटे में भरता है, ठीक है। और ए को खोल रहे, पहले को खोला इसने, पहले को खोला वो 6 बजे और दूसरे खोला वो 7 बजे। तो टोटल टंकी में कितने समय भर जाएगी, टोटल टंकी जो कुल कितने समय में भर जाएगी, कुल पानी जो है कितने समय भरा जाएगा, ठीक है। तो करेंगे इसको, क्या करेंगे, पहले इसकी क्षमता निकालो। ये 6 बजे खोला जा रहा है, ये 7 बजे खोला जा रहा है। अभी देखो ये तो अभी कुछ नहीं है, टोटल टाइम पूछ रहा है। अभी देखो समय भी पूछा कितने बजे भरेगी, कितने बजे खाली होगी, ये सब कुछ आएंगे क्वेश्चन, धीरे धीरे वेट करें बस। तो देखो इसकी क्षमता ले लो, इसकी क्षमता होगी 24, टोटल काम होगी 24, इसकी क्षमता होगी 3, इसकी क्षमता होगी 2। अब यानी काम क्या है कि ए को हमने 6 बजे खोल दिया, यानी ए को 6 बजे खोलेंगे। अब देखो उसमें थोड़ा सा समझ लो, इसको थोड़ा समझेंगे ज्यादा पाओगे। तो यानी ए को हमने 6 बजे खोला, फिर बी, अब यहां से देखो बी को 7 बजे खोल दिया। अब 7 बजे से कौन काम करेगा, ए प्लस बी दोनों काम करेंगे या नहीं करेंगे, दोनों काम करेंगे। लेकिन 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, 6 बजे से 7 बजे तक कौन काम करेगा, सिर्फ ए काम करेगा, ए काम करेगा। 6 से 7 सिर्फ ए काम करेगा, तो 6 से 7 ए काम करेगा। लेकिन 7 बजे के बाद बी, ए प्लस बी दोनों काम करेंगे। तो इसको चीज समझो कि 6 से 7 ए ने जो काम किया हुआ 3 काम किया हुआ, 3। और उसके बाद में क्या हुआ कि ए और बी कितना काम कर रहे हैं, ए और बी देखो कितना काम करेंगे, 3 2 5 काम करेंगे, 5 काम करेंगे, ठीक है। अब यहां से इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हटा दो, भाई यहां पे हटा दो। ये 1 घंटे का काम है, घंटे में मिनट में, ये हमारा घंटे में। अब वो 3 काम तो यहाँ पे हो गया, ये 5 काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल काम कितना, यहाँ पे इसको देख लो कि हम देखेंगे कि यहाँ पे 5 से और ये 24, ठीक है। काम कराना हमें कितना, 24 काम कराना है। तो उसको गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 5 और 20, यानी 4 घंटे में, यानी यहाँ पे देखो 1 घंटे में हमारा कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। इंटू 4 करेंगे तो कितना, इंटू यहाँ पे 4 कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 घंटे हो जाएंगे, ये 20 काम हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझना कि यहाँ पे हमारा 1 काम 3 काम हो चुका है, प्लस यहाँ पे 1 घंटा करेंगे, यहाँ प्लस 3 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 5 घंटे हो गए, यहाँ पे 23 काम हो गया। यहाँ पे यहाँ तक कितना समझ में आ गया होगा। ओके, करेंगे काम रखें हमारा 1 काम रहेगा 1, और दोनों काम मिलकर करेंगे तो कितना 1/5, ठीक है। दोनों करेंगे तो 1/5, यानी 5 काम हो रहा है। तो देखो जो शेष काम होगा वो 1/5 समय में हो जाएगा। तो टोटल जो टाइम लगेगा 5 घंटे दिए लगे, 1/5 घंटे ये लगे, तो 5 सही 1/5 घंटे लगेंगे, ठीक है। इसको एक बार और समझ लो, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी कि थोड़ा सा अलग हटके सवाल आया कि ए और बी, ए जो 8 घंटे पढ़ रहा है, बी जो 12 घंटे पढ़ रहा है। तो इसको टोटल काम हमने निकाला 24, एलसीएम लिया, इसका 3 बार भाग गया, इसका 2 बार भाग गया। अब देखो 6 से 7 ए काम करेगा, जैसे 6 बजे ए को 6 बजे खोला जाता है, बी को 7 बजे खोला जाता है। तो 6 से 7 जो ए काम करेगा, लेकिन 7 बजे के बाद ए प्लस बी दोनों काम करेंगे, ठीक है। तो हमने 6 बजे जो हमने 6 से 7 बजे समय था वो 1 घंटे का समय हमने ए से करा लिया। उसका जो ए और बी से कराया 3 2 5 5 काम हो गया। अब यहाँ पे देखो कि इसको थोड़ा सा अलग स्टार्ट कर दो, उसको भूल जाओ थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए। तो क्या करेंगे हम कि अब देखो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है, हमें काम कराना है 24। तो कितना होगा, 5 और 20 कराए इसको, 5 और हम 20 कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 काम हो गया। इसके साथ में 4 घंटे में कितना काम हुआ, 20 काम हुआ। प्लस 1 घंटे पहले जो हमारा काम था, पहले जो काम था हमारा कितना, 3 काम पहले घंटे में होता, 4 और 1 5, 5 घंटे में कितना का 23 काम हो गया। अब है कितना गया, 1 काम रह गया। अब 1 काम कौन करेगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर ही करेंगे। तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। एक काम कितने में करेंगे, 1/5 समय में करेंगे। तो 5 घंटे पहले थे, 1/5 समय में किया, लास्ट का जो एक काम था तो टोटल समय कितना हो गया, 5 से 1/5 घंटे हो गया। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35। अगला क्वेश्चन 35 देखेंगे इसको कि एक नल किसी हौज को 8 घंटे में तथा दूसरा नल उसे 14 घंटे में भरता है। पहले नल को हौज भरने से ठीक 1 घंटे पहले बंद किया जाता है, तो हौज कितने समय भरेगा। भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ज्यादा बेहतरीन सवाल है। तो देखेंगे करेंगे क्या कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने सबसे पहले काम क्या, हमारा क्षमता निकालते हैं। तो ए है, ये बी है, ए जो भर रहा है कितने में, 8 घंटे में, 8 घंटे में, और बी जो 14 घंटे में, ठीक है, 14 घंटे में, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, इसको देखो एलसीएम निकालेंगे, इसका कितना है, 56 हो जाएगा, 8 7 56 और 14 56, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इसको कौन 1 घंटे पहले किसको बंद किया, पहले नल को बंद किया।
1 घंटे पहले जो काम खत्म हो रहा था, टंकी भरने वाली थी, तो उससे 1 घंटे पहले क्या किया हमने, ए को बंद कर दिया। तो ए को बंद कर दिया तो अब जो काम कितना रह गया हमारा, जो 7 काम है, जो भाई 1 घंटे काम कितना 7 है भाई, 7 काम बढ़ गया हमारा, बढ़ गया नहीं बढ़ गया। अब कौन कितना हो गया हमारा, 7 काम कितना हो जाएगा हमारा, 63 हो गया हमारा। यहाँ पे इसको देखो 63 हो गया, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, 63 हो गया। अब 63 जो है, अब कौन करेगा उसको, ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो कितना जाएगा, कितने समय में करेंगे ये भाई, इसको 63/11 भाई, 7 और 4 11, तो कितना जाएगा 11 × 15 55, बचे कितना 8/11 घंटे। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, चलो फटाफट से करेंगे। अगला सवाल है कि 2 नल किसी हौज को 8 घंटे व 10 घंटे भर सकते हैं। यदि दोनों नल बारी बारी से खोले जाएं और पहले नल को खोला जाए तो हौज कितने समय भर जाएगा। भाई बहुत ही कम समय में इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूं, इसमें 1-2 क्वेश्चन करा चुका हूं, फिर भी देख लेते हैं इसको, जो बच्चे नहीं जुड़े आज हमारी वीडियो में। तो देखेंगे इसको कि ए जो भर रहा है, ए भर रहा है 8 घंटे में, बी भर रहा है कितना 10 घंटे में। ऐसे निकालेंगे 40 आएगा, 8 × 40, 5 × 20, ठीक है, सॉरी 10 × 40, ठीक है। अब देखो दोनों काम देखो 1 घंटे का बारी बारी से कराना, 1 घंटे, 1 घंटे ए ने किया है, 1 घंटे बी ने किया है, तो इसने किया हमारा 5, इसने किया 4, यानी 2 घंटे में कितना काम हुआ है, 9 काम हुआ है। 2 घंटे में 9 काम हुआ है, 2 घंटे में 9 काम हुआ है। हमें काम कराना है कितना 40, तो 9 × 36 करेंगे, इसमें 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 8 घंटे में कितना काम हो रहा है, 36 काम हो रहा है। काम कितना रह गया शेष, काम कितना शेष रह गया, 4 शेष रह गया, ठीक है। 4 जब शेष रह जाएगा तो क्या हुआ हमारा, 4 जो काम करेगा कौन करेगा, ए करेगा। अब 1 घंटे में 5 काम कर रहा है, तो 4 काम कितने समय में करेगा, 4/5 में करेगा, ठीक है, 4/5 में करेगा। अब उसके साथ में तो 8 घंटे ये थे, 4/5 घंटा ये, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 8 से 4/5 घंटे, जो कि क्या है ऑप्शन तुम्हारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 37, और बहुत ही अच्छी लेवल का सवाल है। देखो एक हौज में 3 पाइप ए बी सी लगे हैं, ए तथा बी से भरने, ए तथा बी उसे क्रमशः 3 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी पूरे भरे हौज को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप क्रमशः 3 बजे, 4 बजे तथा 5 बजे खोले जाए तो हौज कितने समय में खाली हो जाएगी। भाई बहुत ही देखो मैंने बताया था ना अभी कि और भी लेवल क्वेश्चन आएंगे, तो टेंशन मत रखो, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसकी दिक्कत मत लो, तो देखेंगे लेवल बहुत अच्छा रहेगा इसका, ठीक है। तो इसमें देखो ये है कि ए है, इसके पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्षमता निकालेंगे, यहां से ले लो इसे। ए जो है कितना हो जाएगा 3 घंटे में, और बी जो है कितना 4 घंटे में, और सी जो 1 घंटे में खाली करता है, ठीक है, सी जो 1 घंटे में खाली करता है, यानी 1 घंटे में खाली करा, तो मतलब इसकी क्षमता पूरी है, 100% इसकी क्षमता 1 घंटे में। इसकी जो हम निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालो इसका, तो कितना ऐसे आएगा इसका 12, ये करेगा 4, ये करेगा 3, ये करेगा 12। समझ आ रहा नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। आप इस तरह से ना करना चाहिए, इस तरह से बहुत थोड़ा, इस तरह से करोगे थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा, तो मैं शॉर्ट कराता हूँ इसको, शॉर्ट कर लो इसको, इसको तरह करने से थोड़ा लेंथ ही जाएगा, ठीक है। तो देखो ए, अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये 3 बजे, ठीक है, पहला जो नल है 3 बजे खोला जा रहा है, और दूसरा नल है जो 4 बजे खोला जा रहा है, और तीसरा नल जो 5 बजे खोला जा रहा है। अब ये समझना, ठीक है, 3 बजे, ये 4 बजे, और ये 5 बजे, ठीक है, 4 बजे 5 बजे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले जो इतने समय में जो काम करेगा, इतने समय में कौन काम करेगा, सिर्फ ए काम करेगा। यहां से यहां तक कौन काम करेगा, यहां से यहां तक करेगा ए प्लस बी, और यहां से जब आगे काम करेंगे तो ए प्लस बी और माइनस के सी काम करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है भाई, यहां से यहां तक 3 से 4 बजे तक ए काम करेगा, 4 से 5 बजे तक ए प्लस बी दोनों काम करेंगे, 5 बजे के बाद ए प्लस बी माइनस सी तीनों काम करेंगे। यानी देखो यहाँ माइनस समझ आ गई, खाली करना है, ठीक है। तो टंकी पूरे कितने समय में खाली हो जाएगी, ये बात है, ठीक है। तो टंकी पूरे समय कितने समय खाली हो जाएगी, तो देखेंगे भाई ए जो करेगा, ए की क्षमता कितनी, 3 घंटे कर रहा है, और बी की कितनी थी, 4 घंटे की थी, ठीक है। तो ए और सी की कितनी हमारी 1 है। तो देखो ए जो 1 घंटे में करेगा, 1 घंटे में ए कितना करेगा, 1/3 काम करेगा, करेगा नहीं करेगा। और ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी कितने करेंगे, बी करेगा कितना, बी करेगा 1/4 करेगा, ठीक है, बी 1/4 करेगा। अब बात आती है किसकी, कि हमारे
अब इसमें तो देखो 1/3 काम हो गया इस वाले घंटे में, यानी कि यहाँ देख लो 1/3 काम हो गया। अब इसके लिए कितना हो जाएगा भाई, 1/3 प्लस 1/4 भाई, ये ए का काम है, ये बी का काम है, तो ऐसे इसका आ जाएगा कितना 12, और 3 चौक 12, 4 प्लस के 3 4 दिया 12, तो 7/12 हो गया। हो गया नहीं हो गया। अब देखो यहां से यहां तक कितना काम हुआ भाई, यहां से अब देखो, अब ये दोनों की क्षमता हो गई भाई, ये दोनों का हो गया। अब जो सी जो खाली करेगा कितना हो जाएगा भाई, एक में से घटा दो, एक 7/12 घटाएंगे तो कितना 5/12 आएगा। अब यहाँ पे इसको ध्यान रखना, ठीक है, जो मैं ब्रैकेट करता जा रहा हूँ ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो ये जो है, अब लेकिन जो यहाँ पे जब आगे काम, तो टोटल काम हो गया, देखो यहाँ ये तो आया हमारा a प्लस बी का, a प्लस बी का आया, लेकिन क्या कि अब ये a तो रह गया अभी हमारा, ये a रह गया है, तो कितना है 7/12 और प्लस के 1/3, इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 एलसीएम आएगा इसका, 7 प्लस के 3 चौक 12 4 हो जाएगा, यानी कि 11/12 टंकी भरी होगी, 11/12 टंकी भरी होगी, ठीक है। खाली करने की क्षमता ये रही होगी, तो कितने समय में खाली हो जाएगी, तो कर लो इसे 11/12 अपॉन 5/12, 12 से 12 खत्म हो गया हमारा, और 5 से करेंगे 11/12 को, तो इसको देख लो 11/5 करेंगे तो क्या है 2 सही 2 5 दूनी 10 और 1/5, इतना घंटे हो गया। ऑप्शन में क्या इसके घंटे मिनट पूरी दे रखे, अगर मैं इसको घंटे में चेंज करूं यानी 2 घंटे तो हो गए पूरे, और 1/5 इसको चेंज करेंगे तो 1/5 में क्या लिखूं मैं, इंटू 60 कर दूं तो कितना हो जाएगा 12×5 = 60, यानी 2 घंटे 12 मिनट। और यहाँ पे पूछा है क्या है, कितने बजे खाली होगी, तो मैंने बताया था ना अभी खाली होने के बारे में सबके समय पूछेगा। देखो लास्ट समय क्या था, 5 बजे 3 को चालू किया गया था, 5 बजे 3 को चालू किया गया था, तो क्या हो जाएगा 2 घंटे 12 मिनट बनाएंगे, तो प्लस करेंगे इसको, यहाँ पे देख लो 5 प्लस करेंगे तो कितना 5 बजे के बाद 2 घंटे 12 मिनट, तो 7 बजकर 12 मिनट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई तो ले लो इसको, 2 घंटे 12 मिनट, ठीक है। आई थिंक सही दिख रहा होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अभी 39 पे समझ आ गया हो इसको, और समझ नहीं आया तो उसके बाद स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे भाई कि 39 क्वेश्चन है कि 3 नल ए बी सी एक टैंक को 6 घंटे भर सकते हैं, उसमें पर 2 घंटे तक नलों को खुला रखने के बाद सी को बंद किया जाता है, ठीक है। तो ए बी उसे 7 घंटे भर दिया जाए तो सी अकेला कितने समय भरेगा, तो क्वेश्चन को देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना 6 घंटे भरते हैं, 3 नल क्या है 6 घंटे भरते हैं, और उसमें से क्या किया कि 2 घंटे तक तीनों खुला रखा, 2 घंटे तीनों खुला रखा, फिर 2 घंटे बाद क्या किया सी को बंद कर दिया, और जो शेष जो टंकी रह गई है उसको ए प्लस बी क्या है 7 घंटे भरते हैं, तो सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखेंगे ए प्लस बी और प्लस सी, इसको कितने घंटे भर रहे हैं 6 घंटे भर रहे हैं। 2 घंटे की काम कितना हो जाएगा, 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा भाई 2/6 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा, 1/3 काम हो गया। अब शेष काम कितना बचा, शेष बचा हमारे पास 2/3 काम बचा, 2/3 काम बच गया, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब ये कौन कर रहा है ए प्लस बी कर रहे हैं, इसको कितने समय में ए प्लस बी कितने समय में कर रहे हैं 2/3 कार्य को 7 घंटे में कर रहे हैं, तो टोटल काम करेंगे कितना 3 7 21 21/2 21/2 घंटे में करेंगे। अब पूछा कि अकेला सी कितने घंटे में करेगा, तो इसको निकाल लो, देखो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल वर्क टाइम इन वर्क कितना हमारा 6 है, और ए प्लस बी का कितना हमारा 21/2 है, तो हमें सी का निकालना है, यहाँ से संदा निकाल लो, उसकी सीधे सीधा आ जाएगा, तो कितना इसका ले लो 42 ले लिया मैंने इसका, तो 6 7 42 21 दूनी 42 2 दूनी 4 हो गया। तो यानी देखो इन तीनों की क्षमता कितनी है 7 है, इन दो की क्षमता कितनी 4 है, तो सी की क्षमता कितनी होगी 3 हो गई, सी की क्षमता कितनी है 3 हो गई। अब मुझे 21 काम वो 42 काम कराना है, तो क्या करूंगा इसमें 14 गुणा कर दो, यानी 14 मिनट में कर लेगी सी, जो 14 मिनट में कर देगा, आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन ऐसा सेम क्वेश्चन एक पिछली वीडियो में हो चुका है,
तो आई थिंक तुम जो अगर पुराने बच्चे हो तो इसके समझाने की द्वारा जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए। आगे चलते हैं भाई, चलो आगे बढ़ते हैं भाई।